बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद अली। पाकिस्तान इंडिया में सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद में अब बेशतर तादाद उन लोगों की है जिनके कफ़ीलों और कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए। उनके कफ़ील और कंपनी ना उनके इकामे तजदीद करा रहे हैं और ना उनके एग्ज़िट रीएंट्री यानी छुट्टी में तोसी करा रहे हैं। इनका सिर्फ अब जब नज़र है और आसरा है तो वो सिर्फ सऊदी हुकूमत है। अगर सऊदी हुकूमत तोसी करेगी तो ये लोग सऊदी अरब पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर सऊदी हुकूमत तोसी नहीं करेगी तो इन लोगों के वीज़े ख़राब हो जाएंगे। सऊदी हुकूमत ने तीसरी बार तोसी कर दी। पहली बार जुलाई में तोसी कर दी, तो जैसे ही ऐलान हो गया उससे अगले एक हफ़्ते में वो तोसी पर अमल दरामद हो गया और 31 जुलाई तक तमाम लोगों के इकामे बढ़ा दिए गए। उसके बाद सऊदी हुकूमत ने अगस्त के लिए तोसी का ऐलान कर दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद उसके इख्तिताम से 31 अगस्त से सिर्फ 11 दिन पहले 19 अगस्त पर उसको अमल दरामद कर दिया और तमाम लोगों के इकामे और छुट्टी 31 अगस्त तक बढ़ा दिए गए। अब सऊदी हुकूमत ने अगला ऐलान किया है 30 सितंबर तक तोसी कराने का, लेकिन इस पर ताहाल कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अब चूँकि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर पाबंदी है। लोग दूसरे ममालिक से होकर सऊदी अरब जाते हैं। दूसरे मुल्क में आपको कम से कम 14 दिन गुजारने पड़ेंगे, उसके बाद आपको सऊदी अरब दाखिले की इजाज़त दी जाएगी। अब जो लोग दूसरे ममालिक से सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं तो उनके इकामे भी वैलिड है और उनके एग्ज़िट री-एंट्री यानी छुट्टी में भी टाइम है। उनके कफ़ील उनके साथ हेल्प कर रहे हैं, उनके इकामे भी बढ़ा रहे और छुट्टी भी बढ़ा रहे, इसी वजह से वो दूसरे ममालिक से जा रहे हैं। अब वो लोग जिनका आसरा सिर्फ सऊदी हुकूमत है उनकी तोसी करेंगे तो ये लोग जाएंगे। ये लोग भी दूसरे ममालिक से होकर सऊदी अरब जाना चाहते हैं, लेकिन उनके इकामों और छुट्टी में टाइम ही नहीं है। जब सऊदी हुकूमत ने 31 अगस्त से सिर्फ 11 दिन पहले तोसी दे दी तो कैसे ये लोग जा सकेंगे, क्योंकि दूसरे मुल्क में आपको 14 दिन गुजारने हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस तरीके से आप बिल्कुल 100% दूसरे मुल्क से सऊदी अरब जा सकेंगे। आप जानते हैं कि सऊदी हुकूमत ने जो अगला ऐलान किया है वो 30 सितंबर तक तमाम लोगों के इकामे और छुट्टी में तोसी का है। अब अगर अल्लाह करे अगर सितंबर में फ़्लाइट्स बहाल हो गए तो ये तोसी बहुत जल्द कर दी जाएगी, लेकिन अगर खुदा ना ख्वास्ता ये फ़्लाइट्स बहाल नहीं हुए तो मुझे लग रहा है कि ये तोसी भी अगस्त की तरह जाकर ये 18-19 सितंबर को होगी। तो उस वक़्त भी सिर्फ इसमें 11 दिन रहेंगे और 11 दिन में आप दूसरे मुल्क से होकर सऊदी अरब नहीं जा सकते। इसके लिए तरीक़ाकार ये है कि अभी आज है 22 अगस्त, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। आप किसी एजेंट से बात करें, चाहे उज़्बेकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, या जिस मुल्क से भी आप जाना चाहते हैं उस मुल्क के मुतालिक आप अपने एजेंट से बात करें और उसको बताएं कि मुझे 4, 5, 6 सितंबर तक या 10 सितंबर से पहले आप मुझे पाकिस्तान से निकालेंगे, दूसरे मुल्क पहुंचना है मुझे 10 सितंबर से पहले। अगर इस दौरान फ़्लाइट्स बहाल हो गए तो आप डायरेक्ट जा सकेंगे सऊदी अरब। अगर फ़्लाइट्स बहाल नहीं हुई और सऊदी हुकूमत ने तोसी भी नहीं दी तो आप अगर 10 सितंबर तक आप किसी दूसरे मुल्क में पहुंच जाएंगे, जैसे मसलन उज़्बेकिस्तान आप पहुंच गए तो वहां पर आपने 14 दिन गुजारने हैं, यानी 24 तारीख़ को आप उज़्बेकिस्तान से निकलेंगे। तो सऊदी हुकूमत अगर ज़्यादा लेट भी करेगी तोसी तो वो 18-19 सितंबर को दे देगी। तो 18-19 सितंबर को अगर आपके इकामा बढ़ गया और आपकी छुट्टी भी जब बढ़ जाएगी तो फिर आपके पास 30 सितंबर का टाइम है, आप दूसरे मुल्क से बआसानी सऊदी अरब पहुँच सकेंगे। ये बिल्कुल ही आसान तरीका है आपके लिए अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं और अपना वीज़ा ख़राब होने से बचाते हैं। तो ये बिल्कुल आप लोगों के लिए आसान तरीका है। आप 10 सितंबर से पहले या 10 सितंबर तक आप किसी दूसरे मुल्क निकल जाएं और उसके बाद सऊदी हुकूमत जब 17-18 तारीख़ को अगर तोसी देगी, अल्लाह करे कि वो पहले दे दे, अगर वो लेट भी ज़्यादा करेंगे तो 18-19 तक वो करेंगे, तो उस दौरान आप दूसरे मुल्क में मौजूद होंगे और आपके इकामा भी बढ़ जाएगा और छुट्टी भी बढ़ जाएगी और आप बआसानी सऊदी अरब पहुँच सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप सऊदी अरब का सफ़र कर सकेंगे किसी दूसरे मुल्क के, अगर आपका कफ़ील और कंपनी आपको सपोर्ट भी नहीं कर रही और आपका आसरा सिर्फ सऊदी हुकूमत है। एक मुफीद मालूमात जो आप दोस्तों को देना ज़रूरी था। अगर आपका किसी भी किस्म का सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप उससे बाखबर रह सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।